पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। और आपकी अदालत में आज हमारे जज हैं जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय। ये पीआईएल के एक्सपर्ट हैं, 250 से ज्यादा पीआईएल फाइल कर चुके हैं। और आपकी अदालत के आज के जज अश्विनी उपाध्याय। शुरू करें कार्यवाही। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर, एक नजर डालेंगे उनके जीवन पर। बागेश्वर सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के गढ़ागंज गांव में एक निर्धन परिवार में जन्मे धीरेन्द्र शास्त्री के आज पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विशाल बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं। बागेश्वर धाम के बालाजी को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाराष्ट्र में भी स्थापित किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अब अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के देशों में कथावाचन के लिए आमंत्रित किया जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ब्रांडेड जैकेट, चार्टर्ड प्लेन्स और लग्जरी कार्स की चर्चा होती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही हनुमान जी के भक्त हैं और ये मान्यता है कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथा कहने का अंदाज निराला है। हंसते हंसते बड़ी बात कह देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं वहां हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। पिछले वर्ष पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की शुरुआत की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की परियोजना बनाई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आपकी अदालत में अपना मुकदमा स्वयं लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर इल्जाम है कि ये बहुत नटखट हैं। अब शास्त्री जी, जो कथावाचक होते हैं, प्रवचन देने वाले साधु संत होते हैं, आमतौर पर धीर गंभीर स्वभाव के होते हैं, लेकिन आप बड़े नटखट हैं, चंचल हैं, मस्ती करते रहते हैं और आपके जो भक्त हैं उनके साथ भी खूब मस्ती करते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। हमारे जीवन में हमें ना आसक्ति है ना अनासक्ति, ना मोह है ना निर्मोह है, ना हम बैरागी हैं ना गृहस्थी हैं वर्तमान में। तो भगवान की कृपा से जैसा जीवन है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती। स्वभाव में साधु में गंभीरता भी होनी चाहिए, चंचलता भी होनी चाहिए, पर जिंदगी को आनंद की तरह जीना चाहिए। इसलिए हम मस्ती के साथ जीते हैं, परवाह नहीं करते कि लोगों को क्या टेंशन है, क्योंकि हम टेंशन लेने नहीं आए, कुछ लोगों को देने आए। तो ये जो आपका चंचल स्वभाव है, ये जो मस्ती है, ये अभी एक्वायर किया है, बचपन से ही ऐसे हैं? जन्मजात, और शायद पिछले जन्म का याद नहीं है, लगभग ऐसे ही रहे होंगे। हम ऐसे ही हैं। उसके पीछे कारण है कि हमने अपनी जिंदगी में, हमारे गुरु से एक बात हमने सीखी। हमारे गुरु ने कहा था कि सीरियस देखना है तो अस्पतालों में जाओ। सीरियस लोग तो अस्पतालों में मिल जाते हैं। जिंदगी एक संघर्ष की कहानी है। जिंदगी एक ऐसी जुबानी है जिसको जीना है और खुलकर जीना है। ऐसे जीना है कि कोई हमारे जीवन को आए तो इतनी खुली किताब हो, कोई भी आकर के पढ़ जाए। तो जब
बचपन में शरारत करते थे तो स्कूल से डांट भी पड़ती होगी। हमारे टीचर हमको बहुत प्यार करते थे, बचपन से ही हनुमान जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद, तो हमको बहुत हमारे जो टीचर थे। और अद्भुत बात है, हम दुनिया के इतने विचित्र विद्यार्थी हुए कि जिन टीचर से हमने पढ़ा है उनको ही हमने सिद्धि पाने के बाद चेला बनाया। उनका पर्चा बना दिया आपने? उनका पर्चा बना दिया। पर्चा बनाया सो तो ठीक है, उनके अंदर वो भाव जगा। उन्होंने कहा कि वो बात अलग है कि आप हमारे विद्यार्थी रहे, पर हमारी इच्छा है कि आप हमको मंत्र दीक्षा दो। तो पहले हम यस सर करते थे, अब गुरु पूर्णिमा पे वो हमको जी गुरु जी करते। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि आशीर्वाद चेला, तो हम कहते हैं आप तो आप ही हो। लेकिन मैं सुना कि बचपन में काफी अभावों से गुजरना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे मस्ती का एक ये भी कारण है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अभाव में गुजरा, जीवन बहुत विचित्र संघर्ष में गुजरा। आज भी संघर्ष है, और संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष कोई बुरा नहीं है। जो मुस्कुरा रहा है निश्चित उसको दुखों ने पाला होगा, जिसके सितारे चमक रहे हैं जरूर उसके जीवन में बहुत अंधेरा रहा होगा, तब आज उजाला होगा। हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी बचपन काल गुजारा बहुत विचित्र तरीके से गुजारा,